कूदने को ही थी कि तभी उसे लगा कि सामने बिस्तर पर रखी सफेद चादर हवा में तैर रही है। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस चादर की तह खोलकर उसे सर से पांव तक पहन लिया है और कमरे में टहल रहा है। ध्यान से देखा तो कोई एक नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई दो लोग हैं। प्रीति हैरान थी। वो विलायत से पढ़कर आई थी, इसलिए वो भूत प्रेत वगैरह जैसी दकियानूसी बातों में बिल्कुल नहीं मानती थी। आज के युग में ये सब बातें उसे कोरी गप ही लगती थीं, पर जो आंखों से दिख रहा था उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता था। तभी उसे सीढ़ी से किसी के ऊपर आने की आहट सुनाई दी। ये और कोई नहीं, उसकी माँ रेवती ही थी। प्रीति अपनी माँ रेवती यानी उस रियासत के राज परिवार की दूसरी बहू, जिनसे मनीष राज ने अपनी पहली पत्नी रजनी की अचानक हुई मौत के बाद शादी कर ली थी, की इकलौती बेटी थी। प्रीति सिर्फ 3-4 साल की रही होगी जब उसकी माँ रेवती ने उसे देश के बाहर अपने एक रिश्तेदार के पास रहने और पढ़ने भेज दिया था। ऊपर आते ही प्रीति ने देखा कि उसकी माँ बुरी तरह घबराई हुई है। इससे पहले कि प्रीति कुछ पूछे, उसकी माँ बोली, चल बेटा जल्दी से खाना खा ले, यहाँ सब 8-8:30 तक सो जाते हैं। पर माँ, मुझे तो अभी अपना सामान अनपैक करना है और कुछ पढ़ना भी है। प्रीति ने जवाब दिया, बेटा तुझे जो करना है सुबह उठकर करना, जल्दी से नीचे खाना खाने चल। और ये कहते हुए रेवती प्रीति को लगभग खींचते हुए अपने साथ नीचे ले गई। प्रीति ने अपने माता पिता के साथ खाना खाया और सोने के लिए वापस ऊपर अपने कमरे में आने लगी तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें नीचे ही सोना है, पर मेरा कमरा तो ऊपर है ना माँ, मैं ऊपर अपने बिस्तर पर सो जाऊंगी और आप चिंता मत कीजिए, 8:30 से पहले मैं पक्का सो जाऊंगी।